स्वागत है आपका जिगर 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। हमारा देश का संविधान बहुत ही खूबसूरत है, हर एक को निष्पक्ष होकर एक जैसा समझता है। इसके लिए सब एक समान है, अमीर गरीब महिला पुरुष, और ये समाज इसके लिए शायद हर कोई एक समान नहीं है। हम शायद एक अरसे से समानता के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो या फिर कोई और। इस बीच बात एक ऐसे वर्ग की शायद जो आज भी अपनी स्वीकृति एक्सेप्टेंस के लिए जद्दोजहद कर रहा है, और एक आप और हम हैं जो कह रहे हैं कि सामाजिक असमानताएं खत्म हो चुकी है। बात आज है ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए। तो उन राइट्स आज कितने हैं, कहां तक हम पहुंचे हैं, स्थिति किस तरीके की है, सरकार और संविधान जिस अधिकार की बात करते हैं वो उन्हें किस हद तक मिल पा रहे हैं, आज इसी पर होगी हमारी चर्चा। लेकिन ट्रांसजेंडर के जो राइट्स है उन पर विस्तार से पहले बात करते हैं। जब हम ट्रांसजेंडर्स के राइट्स की बात करते हैं तो एक तरफ हमारा संविधान है, तो संविधान के साथ साथ जो बिल लेकर आया गया सरकार द्वारा 2019 में, वो क्या कहता है। तो 2019 में केंद्र सरकार जो है वह ट्रांसजेंडर बिल लेकर आई। बिल में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों की बात करी कि जी आपको स्पेशल राइट्स जो है वे दिए जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा वर्ग है जिससे कहीं अरसे से हमने देखा है कि उनके अधिकार जो है उनसे वो वंचित रहे हैं। तो इसी बीच भेदभाव के खिलाफ निषेध की बात की गई कि डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको हम शून्य कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसी बीच ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाने का अधिकार जो है वो दिया गया कि जी आपकी एक अलग एंटिटी है, ट्रांसजेंडर्स हैं आप, और आपको ये अधिकार दिया जाता है, फीमेल मेल और ट्रांसजेंडर्स। ये बात इस बिल के अंदर की गई। इसी बीच ट्रांसजेंडर को निवास का अधिकार दिया गया, राइट टू रेजिडेंस, कि अगर आप कहीं जाते हैं और आप कहते हैं कि जी मुझे किराए पर मकान चाहिए, ये उदाहरण के तौर पर हम कह रहे हैं, तो आपको कोई मना नहीं कर सकता है इस बेसिस पे कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं। इसी बीच ट्रांसजेंडर को माता पिता से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी बात है, शायद वो हम हर कोई जानता है कि माता पिता या फिर हम नेक्स्ट फैमिली जिसकी बात करते हैं, नजदीकी जो परिवार है, वह ट्रांसजेंडर बच्चा हुआ और उससे अलग कर देता है। तो हमारा संविधान तो एक तरफ कहता है ये सब राइट्स है, लेकिन बिल लेकर आया अगर आप इस तरीके की कोई हरकत करते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसी बीच स्वास्थ्य सुविधाओं के अधिकार प्रदान करने का भी प्रयास जो है इस बिल के अंदर किया गया कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके अधिकारों की जब हम बात कर रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी, HIV जैसे हम जिस तरीके से बात करते हैं उसके लिए भी बात की गई। इसी बीच भीख मांगना जो हमारे देश में इलीगल है, लेकिन इसी भी जबरन या बंधुआ मजदूरी पर ये रोक जो है लगाई गई कि आप ट्रांसजेंडर से भीख नहीं मंगवा सकते हैं, और ये कानूनी अपराध है। इसी बीच घर में निवास से नहीं कर सकते हैं इनकार। अगर आपने घर में निवास से अधिकार की अगर बात करें तो मना कर दिया तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसी बीच बिल में जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं सारी ऐसी चीज है जिसके ऊपर बिल में बात नहीं हुई। बिल के अंदर रिजर्वेशन की बात नहीं की गई। रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं 2014 के अंदर यह बात कही कि ट्रांसजेंडर एक ऐसी बैकवर्ड क्लास है जिसको रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। 2014 की बात मैं कर रही हूं और आज हम 2023 में पहुंच चुके हैं। ट्रांसजेंडर्स को किसी भी तरीके से कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा, जब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, यानी कि सोशल सिक्योरिटी की मैं बात कर रही हूं, तो सामाजिक सुरक्षा की बात यह है कि जी आप भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था बना रही हूं, मैं ऐसा एनवायरमेंट आपके लिए बना रहा हूं कि जी आप जॉब कर पाएंगे। लेकिन 96% ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको उनके ट्रांसजेंडर होने के कारण जॉब नहीं दी जाती है। आई रिपीट, नहीं दी जाती है, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर पर असॉल्ट को लेकर कोई स्पष्टता इस बिल के अंदर नहीं नजर आई, और ये सच है कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके साथ असॉल्ट होता है। और इसी बीच इस बिल में क्या मौलिक अधिकार, जिन फंडामेंटल राइट्स की हम ठोक कर बात करते हैं कि हमारा संविधान हमें फंडामेंटल राइट देता है, तो क्या इस बिल के अंदर उन फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण के ऊपर बात हुई? क्योंकि बिल तो 2019 में लेकर आ गई सरकार, बात की अरे देखिए हमने 75 सालों के अंदर ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया और हम जो है वो बात करते हुए ट्रांसजेंडर्स की नजर आए। लेकिन आज क्या ट्रांसजेंडर को सोशल सिक्योरिटी मिल गई? राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, क्या वो ट्रांसजेंडर को मिल रही है? कई सारे ऐसे सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, आशीष पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय में देने के लिए और बात करने के लिए ट्रांसजेंडर के मुद्दे पर। क्या कहना चाहेंगे? 2019 के अंदर बिल लेकर आया गया ट्रांसजेंडर्स को लेकर, आज क्या स्थिति है? देखिए पलक जी, हम सब जानते हैं कि एक कम्युनिटी के रूप में ट्रांसजेंडर्स एक आइसोलेशन की सिचुएशन में रहे हैं इंडिया में।
और इस बारे में बातें तमाम हुई हैं, बहुत सारी कमेटीज बनी। अब जैसे एक आप 19 के बिल की बात कर रही थी, वो बिल भी एक आया, लेकिन ये सारी चीजें ग्राउंड पर किस हद तक ट्रांसलेट हुई हैं, इस पर अगर मैं बहुत ही पॉजिटिवली बात करूं तो शायद मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा आज की डेट में जो सिचुएशन है। आप देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। इनफैक्ट वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि सोसाइटी के वो सेक्शंस जो शायद अभी बाकी दूसरे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं, उनको लीगल कुछ ऐसे एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाएंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि वो सोसाइटी के बाकी जो लोग हैं उनके साथ आकर मिलकर अपनी लाइफ को उस तरीके से जी सके कि हम ये कहें कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो मिला हुआ है भारत के हर नागरिक को, वो उसको वास्तव में एंजॉय कर रहे हैं। एक अभी मैं बहुत ही एक रीसेंट उसकी बात करूंगा। देखिए, एक पर्सनल अगर स्पेस में आप जाकर देखें तो अभी बहुत दिन नहीं हुए जहां पर आप पाएंगे कि होमोसेक्सुअलिटी को का क्रिमिनलाइजेशन था इंडिया में। वो जो इनका, देखिए, हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पर्सनल लेकिन सोशल। सोशल की बात तो सेकेंडरी होती है। सबसे पहले उनको जो उनके पर्सनल जो राइट्स हैं, जो राइट टू प्राइवेसी में भी जो घरों के अंदर के राइट्स हैं, उनको उनके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले ही होमोसेक्सुअलिटी को भी लीगलाइज किया गया है। अब आप देखेंगे अभी मार्च में ही एक पिटीशन की सुनवाई करते हुए कि क्या सेम सेक्स मैरिज अलाउ होनी चाहिए इंडिया में या नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसमें भी ट्रांसजेंडर्स के कई सारे राइट्स जुड़े हुए हैं। उसको भी अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रेफर किया गया है, जो अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने आने वाली है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए, समझ हमारी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में इस चीज की है कि ट्रांसजेंडर्स को लेकर हमें एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी, जिससे कि उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। लेकिन अभी वी हैव माइल्स टू गो बिफोर वी कैन से दैट वी हैव achieved parity as far as transgenders are concerned। आशीष जी, सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आप अधिवक्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट जो है वह सामने आती है 2014 के अंदर, और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, उच्चतम न्यायालय कहती है, मैं कोट कर रही हूं उसे, कि रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर्स को देनी पड़ेगी क्योंकि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। और आज कोई भी स्टेट नहीं है, सेंटर की तरफ से ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स को किसी भी तरीके से कोई रिजर्वेशन दी जाए। देखिए, मैं बिल्कुल एक देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट था एक उस जजमेंट को पास करते समय, और व्यक्तिगत तौर पर मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, हमारे संविधान की अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है उसको देखिए, जो भी सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए हम उनको एक्स्ट्रा राइट्स दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अगर आप देखें तो एक रिजर्वेशन की बात इकोनॉमिक ग्राउंड पर भी आई, और भारत सरकार ने 10% रिजर्वेशन की इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए बात की। तो अगर आप उसके मूल में जाती हैं तो आप ये पाएंगी कि हम उन समाज के वर्गों को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में काफी पिछड़े हैं। हम कास्ट बेस्ड क्राइटेरिया से ऊपर उठकर कुछ नए क्राइटेरिया को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्डनेस हम आइडेंटिफाई कर सके और उसके अकॉर्डिंगली लोगों को बेनिफिट दे सके, नागरिकों को बेनिफिट दे सके। उस लॉजिक को अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो आई डोंट सी देयर इज एनी रीजन व्हिच इज, आई मीन, depriving transgender community from availing right to reservation। तो मैं उम्मीद करता हूं शायद आने वाले समय में कुछ छोटी मात्रा में ही सही, लेकिन इस कम्युनिटी के बारे में सरकारी और हमारा जुडिशियल सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव होगा। जी पलक जी। लेकिन इसी बीच हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 21, और शायद आप कुछ देर पहले आर्टिकल 21 का जिक्र करते हुए नजर आए। तो आर्टिकल 21 मेल फीमेल, तो क्या ट्रांसजेंडर्स के लिए भी उतना ही है जितना मेल और फीमेल के लिए, हर एक वर्ग के लिए है? देखिए, आर्टिकल 21 में मेल फीमेल तक ही ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है, इनफैक्ट अगर वो फॉरेन नेशनल भी है, वो इंडियन सिटीजन भी नहीं है, तो भी उसको जो उसकी लिबर्टी है, जो उसकी लाइफ है, उसको भारत का संविधान सिस्टम को डिप्राइव करने की परमिशन नहीं देता है। ये ऐसे इनएलिएनेबल राइट्स हैं जो हर एक ह्यूमन बीइंग को अवेलेबल है। जी पलक जी।
तो इसी बीच हम बात करें राइट टू एजुकेशन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी कि क्या हमारा संविधान कहता है। राइट टू एजुकेशन है, हमें हर एक वर्ग को फ्री एजुकेशन देने की कोशिश सरकारों द्वारा रह रही है। तो वही दूसरी तरफ जब हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं, स्वयं लोकसभा केंद्र सरकार ये डेटा पेश करती है और कहती है कि यूनिवर्सिटीज, मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी ट्रांसजेंडर पढ़ता है इसके हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। केवल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर 813 तकरीबन कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन क्या इनके लिए कोई भी इंस्टीट्यूट खोला गया? देश के अंदर आज भी एक कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है जो ट्रांसजेंडर्स के लिए हो, माइनॉरिटीज के लिए है। पर ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, अगर आप सोसाइटल स्ट्रक्चर जो इंडिया का है, हम जितना भी इस चीज के बारे में बात करें या बताएं कि हम बहुत ही प्रोग्रेसिव हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज काफी एक रूढ़वादिता से जकड़ा हुआ समाज है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आज भी हम उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। मैं एक साधारण सी बात करता हूँ, आपके फ्रेंड सर्कल में कितने ट्रांसजेंडर्स होंगे, मेरी फ्रेंड सर्कल में कितने ट्रांसजेंडर्स होंगे, या मैं आपके माध्यम से